नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। मेरा नाम राजेश कुमार यादव उर्फ लालू यादव है और घर जमुई जिला के बरहट पंचायत 3 नंबर वार्ड चिहौरना हम रहते हैं। पापा घर मेरा कोयवा है जो कि 200-250 मीटर की दूरी पर घर है पापा का, और वहाँ का डीलर है। हम लोगों ने हम लोग को बार बार मारने, धमकाने, जान से मारने के धमकी, किसी को पैसा दे को मारने के बोलता है। इसलिए हम लोग थाना में मारपीट भी किया है। थाना में इसके लिए हम लोग केस भी किए हैं, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं। और केस नंबर 21C24 यही है केस नंबर। धारा उसमें लगल है 323, 324, 341, 307, 452, 354, 504, 506, 34 ये सब धारा। SC ST मेरा मम्मी जो है ना, हम ना यादव के बच्चा है, मेरा मम्मी जो है एक मांझी का बेटी है। SC ST किया हुआ, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। और देखिए SC ST 28-25 अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इसके बाद लोग बरहट थाना में दरोगा के रुपया देके, SI था अनूप कुमार सिंह, उसको रुपया देके हम लोग के मरवाने, पिटवाने, डराने, धमकाने के काम करने लगा। लोग केस उठवा लो, तो हम बोले हैं कि केस उठाने वाला हम कौन होते हैं। जब केस मेरा मम्मी किया है तो हमको मारपीट करने लगा SI अनूप कुमार दरोगा। फिर उतना देर में मेरा मम्मी आया अथी करने, मतलब छुड़ाने के लिए, बोलने के लिए, बस हमको छोड़ के मम्मी के साथ हाथापाई करने लगा। उसमें मेरा मम्मी को साड़ी फाट गया था। और SI अनूप कुमार दरोगा, उस पर हम लोग फिर जमुई कोर्ट से केस किए। तो हम लोगों ने रुपया के बल पर DSP सतीश सुमन को रुपया दे के हम लोग के अथी करवा दिया, केस ख़त्म करवा दिया, दबा दिया। हम लोग सबसे पहले नंबर केस किए थे। घटना फगुआ माह की है, दिन तारीख नहीं मालूम है। घटना रात के 8 बजे की है। महेंद्र यादव ने सैंपुल देवी, मेरा मम्मी का नाम है, सैंपुल देवी और उनके दोनों बेटे को मारा। हम दोनों भाई को मारा था। मैं हल्ला होने पर मैं वहाँ गई तो मैंने कहा कि क्यों मार रहे हो, तो महेंद्र यादव ने कहा कि मैं अपनी पत्नी को मार रही हूँ, सैंपुल देवी को। महेंद्र यादव की दूसरी पत्नी एवं बेटा ने मिलकर मारा और बोला तुम मुसहरनी हो, तुमको नहीं रखेंगे। हम लोग को वहाँ डांटकर भगा दिया। न्यायालय द्वारा प्रथम सैंपुल देवी अपने पति महेंद्र यादव के मकान में रहती है। सैंपुल देवी के 2 लड़के हैं। महेंद्र यादव से सैंपुल देवी से बड़ा लड़का 20 साल का है। महेंद्र यादव अभी दूसरी पत्नी के साथ रहता है। उससे महेंद्र यादव को तीसरे बच्चे हैं। इससे पहले महेंद्र यादव उसकी पहली पत्नी सैंपुल देवी ने कोई और केस नहीं किया।
ये हो गया। दरोगा वाला खोजे, दरोगा एसआई जो केस किए उनके ऊपर डीएसपी को रुपया देके हम लोग इसके लिए एसपी के पास आवेदन भी दिए थे। 2 बार गए, जनता दरबार लगता है बृहस्पति को, लेकिन वहाँ से भी हम लोग के कोई सुविधा नहीं मिला। और मेरा मम्मी बार बार बीमार रहती है, मम्मी में ही परेशान रहते हैं हम दोनों भाई। मेरा मम्मी को मार मार के देह पूरा चूर दिया। जैसे जैसे उम्र कम हो रहा है, शरीर में खून कम हो रहा है, तो असर तो बुझाएगा ही ना। मैं झोपड़ी में रहती हूँ, उसी झोपड़ी में मेरे पति 9 बजे रात को आए। मेरे पति ने मैं झोपड़ी में रहती हूँ, उसी झोपड़ी में मेरा पति महेंद्र यादव 9 बजे रात को आया। मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली है, उसका नाम उषा देवी है। मेरे पति महेंद्र यादव के साथ उषा देवी, उसका बेटा हीरा यादव, मोती यादव था और 4 अज्ञात व्यक्ति थे। दरवाजा में धक्का मार दिया और दरवाजा खोल दिया तथा मुझे महेंद्र यादव ने रड से मारा। फिर उषा देवी ने फेट से मारा। मेरा पुत्र राजेश कुमार हम बचाने आया तो फिर मेरा पति महेंद्र यादव अपने पास लिए पिस्तौल से मेरे लड़का के सिर में मारा। घटना का कारण यह था कि पूर्व की घटना को लेकर मैंने थाने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसी बात के कारण मेरे पति ने आकर यह घटना की। महेंद्र यादव से मेरी शादी 1997 में हुई थी। महेंद्र यादव से मुझे 2 पुत्र हैं। बड़े पुत्र की उम्र लगभग 20-22 साल होगी। मेरी उम्र 52 वर्ष है। मुझे शादी से 2-4 साल बाद महेंद्र यादव ने उषा से शादी कर ली थी। ये देखिए कागज, वो एसआई अमित कुमार दरोगा पर जो हम लोग आवेदन दिए थे, और उन्होंने मेरा बेवजह बाइक दुकान पर से खींच के ले जा रहा था। जब मेरा पिताजी उनको 20,000 या 1-1.5 लाख रुपया दिए हम लोग के मरवाए, तो मेरा बेवजह बाइक खींच के ले जा रहा था और उसमें पैसा भी लिया। 15,000 रुपया हमसे तब बाइक दिया और झूठ फूस में डीएसपी का कहाँ फ़ोन करके बोल दिया कि 20 बोतल दारू था, 2 कट्टा। देखिए हम जानते तक भी नहीं, हम गरीब आदमी कमाने खाने वाला। एक बार वो हो गया। फिर उन्होंने एक दिन हमको फ़ोन किया, हाँ मिल गया। दिनांक 20/6/24 को बरहट थाना के दरोगा अनूप कुमार सिंह जी ने हमको फ़ोन किया। मेरा बेटा राजेश को फ़ोन पर पूछताछ करने के लिए मुन्ना सिंह के घर के पास बुलाया। चिरौना मुसहरी में मुन्ना सिंह के घर के पास हमको बुलाया। वहाँ हम गए। अनूप सिंह बोले कि तुम और तुम्हारी मम्मी अपना केस जो तुम्हारी माँ ने अपने पति पर किया है उठवा लो, उसे नहीं तो नहीं लड़ पाओगी। उस पर मेरा लड़का बोला, मतलब हम बोले कि मेरी माँ ने केस किया है, मेरी मम्मी समझेगी। इस पर अनूप कुमार ने मेरे लड़के, मतलब हमको राजेश कुमार उर्फ लालू यादव, हमको मारपीट और मुंह अथी करके दिया। मतलब अथी गमछे रखे थे। मैंने अनूप कुमार का विनय कर पैर पकड़कर अपने बेटे को, इतना देर में मेरा मम्मी आ गया, तो मतलब दरोगा को
पैरों पकड़ने लगा, छुड़ाने के लिए कहा, मुझे भी मारा, मेरी मम्मी भी मारा, साड़ी खुल गया, ब्लाउज फट गया। बाद में थाने का चौकीदार बुढ़ानाथ अनूप कुमार को यह कहते हुए खींच ले गया कि साहब गलत कर रहे हो। अनूप कुमार ने कहा कि थाना के पास दिखाई तो तुम्हें जान से मार देंगे। हमको बोला है कि बरहट थाना के अगल बगल कहीं भी तुम दिखाई देगा ना तो तुमको जान से मार देंगे। इलाज कराने के बाद एसपी सर के पास गई। एसपी साहब बोले कि डीएसपी साहब के पास जाओ। डीएसपी साहब बोले कि यहाँ से भागती हो कि नहीं, इस पर वहाँ से चली आई। दोबारा एसपी साहब से मिली थी। दोबारा एसपी साहब ने डीएसपी साहब के पास भेजा, किंतु डीएसपी साहब ने कुछ नहीं किया। देखिए कागज, हम लोग जहाँ जहाँ गए हर जगह से फटकारा गया, कहीं हम लोग को कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, न मुखिया, न सरपंच, न थाना, न दरोगा। बाहुबली आदमी, बुलंद आदमी, रुपया वाला है, उनको मतलब कोई थाना प्रभारी कुछ नहीं कर सकता है। दिनांक 20/6/24 को बरहट थाना कांड संख्या 3724 में पूछताछ के लिए मुझे हमको फ़ोन किया तथा बोला कि लालू कहाँ हो। मैंने कहा कि मैं घर में हूँ। फिर इस पर दरोगा जी ने अनूप कुमार बोले कि बुल्टी सिंह के घर पर आओ, मैं आया हुआ हूँ। इसका मतलब सीडीआर जांच कीजिएगा मोबाइल नंबर से, मेरा और अनूप कुमार सिंह जी के नंबर से, तो पता चल जाएगा। इस पर मैं बुल्टी सिंह के घर पर आया। वहाँ पर दरोगा अनूप कुमार सिंह जी बोले कि महेंद्र यादव पर केस क्यों किए हो, वे लोग बड़ा आदमी है। इस पर मैंने कहा कि केस मेरी माँ ने किया है, मैं केस उठाऊं। इस पर दरोगा अनूप कुमार बोले कि जवान लड़ाते हो और मुझे लात मुक्का से मारने लगे तथा गाल में गमछा लगाकर जान लेने लगे। जान किसी तरह से बच गई। चौकीदार ने मुझे छुड़वाया, नहीं तो जान ले लेता। तब तक मेरी माँ पहुँच गई तो माँ को भी धक्का मुक्की करने लगा। घटना में मेरी माँ की साड़ी फट गई थी। मुझे सदर अस्पताल ले गए, वहाँ मेरा इलाज हुई। मुझसे दरोगा अनूप कुमार ने कहा कि जहाँ भी देखेंगे गोली मार देंगे। अनूप कुमार दरोगा हमको खुलेआम धमकी दिया कि जहाँ भी देखेंगे हम तुमको गोली मार देंगे। अब इसमें तो आप लोग हम सरकार से गुजारिश करते हैं, आदरणीय सम्राट चौधरी जी से, आदरणीय विजय सिन्हा जी से, दीदी श्रेयसी सिंह जी से गुजारिश करते कि हमको मतलब सुरक्षा के लिए कुछ कीजिए। लोग मरवाने पर तरे हुए हैं बरहट के, और कई ऐसे मतलब आदमी है जो आरजेडी कार्यकर्ता है, उन लोगों ने भी हमको धमकी दिया है कि तुम किसी दिन भी मरा जाएगा, तुम्हारा घर रोड पर रहता मरा जाता। ऐसा एक प्रकाश है यहाँ का जो आरजेडी कार्यकर्ता है। इन लोगों ने भी हमको बार बार जान से मारने की धमकी दिया, और किसी के पास बोलने चलता है कि बरहट छोड़ के भागना पड़ जाएगा। तो हमको बरहट में बहुत इन लोगों ने हमारे साथ अत्याचार कर रहा है। मेरा बरहट में कोई सहयोग नहीं करता है, और हम बहुत गरीब है। आप देख सकते हैं हम मिट्टी के घर में रहते हैं, और मेरा पिताजी जो है उधर पक्का के घर में रहता है कोयवा में। यही मेरा घर है। इधर भोले बाबा की मूर्ति है, काली माँ का। हम यहीं पर नहा के सुबह रोज पूजा करते हैं। 20/6/24 को दोपहर में गांव में मारपीट हुआ था। अनूप कुमार दरोगा जी ने मारा था लालू को, मारा था, गमछा से लपेटा था। लालू की माँ बचाने आई तो उसको भी बोला कि भाग जाओ नहीं तो तुमको भी मारेंगे। गाली दी
चौकीदार आकर बचाए लालू को, बोला कि जहाँ मिलेगा वहाँ गोली मार देंगे। ये सब तो बहुत दरोगा के मन बढ़ा है। बहुत बेवजह मेरा बाइक लेकर चल गया, उसमें 20,000 रुपया मतलब 15,000 रुपया लिया। और बहुत ऐसा घटना है। उन्होंने मतलब फर्स्ट नंबर तो बरहट थाना में केस नहीं ले रहा था हम लोग के, फिर किसी तरह केस लिया, उसमें पैसा मांग किया था हम लोग से 5,000 रुपया। SI अनूप कुमार बरहट थाना के दरोगा, उसका नंबर भी हम देंगे। तो हम लोग पैसा नहीं दे पाए, फिर किसी तरह 5,000 रुपया जाके पहुँचाए। वो भी कहाँ, मेलेपुर पुलिस लाइन में जो चाय गुमटी है ना, वहाँ पर जाके हम 5,000 रुपया दिए। और उधर से जब फिर 4-5 दिन कुछ नहीं बोला हम लोग के, जब से उधर से मतलब मोटा रुपया मिल गया दबाव, फिर हम ही लोग के उल्टा टॉर्चर करना शुरू कर दिया। हम लोग SP के पास गए, SP DSP के पास भेजा, DSP साहब के पास गए। तो वहाँ मेरा जो मोती भैया है, मतलब मेरा दूसरा सौतेला भाई जो है, वो और SI अनूप कुमार दोनों एक बुलेट से साथ में जम्मू में DSP ऑफिस गया था। जब हमरे ऊपर नज़र पड़ा, मेरा मम्मी के ऊपर नज़र पड़ा और मेरे वकील पर, तो मोती यादव वहाँ से फरार हो गया। फिर जैसे हम लोग DSP सतीश सुमन के पास हम लोग गए, वहाँ गए, कुछ बोले भी नहीं। मेरा कागज़ जैसे देखा उठा के फेंक दिया, बोला झूठ के केस किए हो। इन लोगों ने उनको भी रिश्वत दे दिया। फिर हमको कहीं से कोई सहयोग नहीं मिलने लगा। और बरहट में ऐसे भी हमारे साथ बहुत अत्याचार होते रहता है। मेरे को खुलेआम BJP को प्रचार किए अकेला आदमी, और यहाँ सब ज़्यादा हम पर वो वंशावली के में साइन कराने जाते हैं, तो यहाँ के मुखिया वार्ड कोई भी साइन नहीं करता है मेरा। सब बोलता है कि तुम BJP वाला है, और उन लोगों सब RJD वाला है। इसलिए यहाँ ब्लॉक से यार थाना से मेरा कोई भी काम ना होता है। मेरा पिताजी गांव का डीलर है। इन लोगों ने पहले से थाना में दबदबा बना के रखा है। एक बार डीलरी भी गया था मेरा पिताजी को, ये मंथली बांधे हुए थे 1-1.5 लाख के 2 लाख के महीना, ये मंथली में मतलब थाना में देता था। इसलिए मेरा बरहट थाना से कभी भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। इसके लिए आप लोग से गुजारिश करते हैं कि मेरा मदद कीजिए, सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए। हम लोग के आगे पीछे कोई नहीं है। हम 2 भाई हैं। एक भाई होटल में काम करता है, हमसे छोटा है, और दूसरा भाई हम हैं, जो कि हम गांव में कभी छोटा गाड़ी, बड़ा गाड़ी, ट्रैक्टर, टेम्पू चलाते हैं, और अपना माँ को करते हैं, खिलाते पिलाते रखते हैं, इलाज कराते हैं। मेरा माँ बार बार बीमार ही गिरते रहती है। आप लोग कुछ कीजिए, मदद कीजिए मेरा। धन्यवाद। जितना वीडियो शेयर कीजिए। आदरणीय सम्राट चौधरी के पास ये वीडियो जाए, दीदी श्रेयसी सिंह के पास जाए, आदरणीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी के पास जाए, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के पास जाए, नरेंद्र मोदी जी के पास जाए। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मदद कीजिए मेरा गरीब का। लोग बरहट का यादव दबंग है सब, हम लोग का जीना मुश्किल कर दिया है। रात को रोड पर निकलना मतलब मेरे लिए गुनाह है। सब खुलेआम धमकी देता है, टॉर्चर देता है। हम गाड़ी चलाने वाला है, ड्राइवर है, बरहट डैम से पटना मछली ढोते हैं। अगर हम नहीं जाएंगे गाड़ी चलाने तो मेरा घर कैसे चलेगा। ठीक है भैया, आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मदद कीजिए इस गरीब को। अगला वीडियो मिलते हैं।